तो जैसे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे आयनिक त्रिज्या की। क्या बात कर रहे थे? आयनिक त्रिज्या की। तो किसी धनायन या ऋणायन के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ध्यान रखना, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई आवर्त में और वर्ग में, आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार त्रिज्या घटती और बढ़ती है? किस प्रकार त्रिज्या घटती और बढ़ती है? तो किसी आवर्त की बात कर लेते हैं पहले। आवर्त में सदैव हम इस ओर से इस ओर चलेंगे, अर्थात बाएं से दाईं ओर चलेंगे। बाएं से दाईं ओर अर्थात लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जैसे किताब को पढ़ते हैं, किताब खोलोगे तो लेफ्ट से राइट चलते हो, ऐसे यहां भी हम लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो आवर्त की बात करता हूं। आवर्त में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, जाने पर घटती है। अब क्यों घटती है, क्यों घटती है वो देखेंगे, उदाहरण को लेते हुए समझेंगे। एक ही आवर्त, यानी मैं एक ही आवर्त को बाएं से दाईं ओर लेता हूं। जैसे सोडियम, इसके बाद आता है पोटेशियम, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर आ जाएगा हमारा फास्फोरस, फिर आ जाएगा क्लोरीन, और हमारा पी के बाद आ जाएगा हमारा सल्फर, और सल्फर के बाद क्लोरीन, और फिर आ जाएगा आर्गन। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। यानी 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 और 2 8 8। ठीक, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके में कितने हैं? 3। इसके में कितने हैं? 4। फिर कितने आ गए? 5 6 7 8। किसी भी परमाणु में, अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? P बराबर हो गई 11, P बराबर हो गए 12, ये हो गए 13, 14, 15, 16, 17, 18। नाभिक में
उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ये नाभिक में उपस्थित क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सेल, भाई जब एक ही आवर्त के हैं तो जो कोष होंगे समान होंगे सब में देखो आपने तीन तीन कोष है सबके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में तीन तीन कोष हैं, सभी में तीन तीन कोष हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या यहां पर सोडियम में कितनी है? 11। कितनी है? 11। यानी जो नाभिक में जो यहां पर कितने प्रोटॉन है? 11। और कितने कोष है इसमें? 3, यानी 2 8 1। समझ में आ रही है? कितने आ गए? 2 8 1। ठीक भाई, प्रोटॉन कितने हैं? 11। कोष कितने हैं? 3। कोष कितने हैं? 3। प्रोटॉनों का क्या काम है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को आकर्षित करना। प्रोटॉनों का क्या काम है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को आकर्षित करना, अर्थात उन्हें बांधे रहना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, अपनी ओर को बांधे रखते हैं। तो 11 प्रोटॉनों ने कितने इलेक्ट्रॉनों को बांध रखा? 11 को। और वो कितने कोष में है? 3 कोषों में है। कितने कोषों में है? 3 कोषों में है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं हम। ये तो बात कर रहे थे हम सोडियम की, किसकी बात कर रहे थे? Na की। अब हम बात कर लेंगे, इसमें सल्फर की बात कर लेंगे। सल्फर की बात करेंगे, 2 8 6, इसमें कितने प्रोटॉन है? 16। ये बात करी थी मैंने सल्फर। अब उसे भी समझो भाई, सल्फर के जो सल्फर है, सही है, सल्फर के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 16 है। लेकिन कोष वहां भी कितने हैं? 3 हैं। कोष वहां भी कितने हैं? 3 ही हैं। आगे बात समझ में? सही है, कोष कितने हैं? 3 हैं। सही, तो 3 आपके 3 कोषों पर, 3 ही कोषों पर कितने प्रोटॉन काम कर रहे हैं? 16। यहां पे 3 कोषों पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन काम कर रहे थे? कितने प्रोटॉन काम कर रहे थे? 11। यानी 11 ने 11 इलेक्ट्रॉनों को बांध रखा था, लेकिन कोष तो 3 ही थे। आपके 16 प्रोटॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉनों को खींच रखा है, लेकिन कोष तो 3 ही है, एरिया तो बराबर ही है। तो नाभिकीय आकर्षण अर्थात प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है? नाभिकीय आकर्षण। क्या कहलाता है? नाभिकीय आकर्षण। तो इन दोनों में नाभिकीय आकर्षण उसका अधिक होता है, नाभिकीय आकर्षण उसका अधिक होता है जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी, जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी। सामान्य तौर पर बता रहा हूं ये बात है। ठीक है, तो इसमें 11 थे, 11 इलेक्ट्रॉन, 3 कोष थे, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 16। इलेक्ट्रॉन तो 16 हैं, लेकिन कोष कितने हैं? वहां भी 3 हैं। कोष कितने हैं? 3 हैं। तो नाभिक आकर्षण कहां बढ़ा है? सल्फर वाले, इससे अधिक। तो इसलिए कहते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। तो सदैव ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान सदैव घटता जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना।
जो चीजें मैंने बताई हैं, कोषों की संख्या कैसी होती है, समान, भाई नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती रहती है, तो इसलिए उनका आकर्षण जो है वो अधिक हो जाता है और इसलिए वे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक पावर से खींचते हैं। ठीक है, तो इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये जो मैंने बात बताई है वो हैलोजन तक चलती है, ध्यान रखना, हैलोजन तक चलती हैं। ठीक है, वो आर्गन आएगा, आर्गन में तो वो तो अकेले गैस है, उनकी त्रिज्या का मान जो है वो अलग चलेगा, उनकी त्रिज्या का मान क्या होगा, वो अलग चलेगा। ठीक है, तो ये आवर्त की बात, ये किसकी बात थी, आवर्त की। अब बात करते हैं वर्ग की, बात करते हैं वर्ग में, किसी वर्ग में। किसी वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर या ऊपर से नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो किसी वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब इन चीजों को भी हम समझेंगे। किसी का भी उदाहरण लेंगे हम, जैसे हम बात करें सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की बात करेंगे तो 11 यानी 2, या ऐसे नाम पूरा बना लेता हूं, ये हो गया P बराबर 11। किसकी बात कर रहा हूं, सोडियम, 2 8 1। अब नीचे बात करूंगा पोटेशियम की, यहीं पर समझ लेंगे थोड़ा। ये हो गया हमारा P बराबर 19, प्रोटॉन कितने हैं 19, ये हो गया 2 8 8 1। ऐसे जब और चलेंगे वर्ग में नीचे की ओर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि हो रही है। कोई सीधी सी बात है, जब मैंने पहले बताया है ये वाला नियम कि प्रोटॉनों की संख्या से बढ़ने पर, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर क्या हुआ था, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने पर क्या हुआ था, परमाणु त्रिज्या का मान घटा था, परमाणु त्रिज्या का मान घटा था। लेकिन वो कहां था, जब कोष की संख्या समान थी, जब कोषों की संख्या समान थी तब की बात थी वो, जब कोषों की संख्या हमारी क्या थी, समान थी। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है साफ, क्लियर बात है भाई। अगर मैं सोडियम का उदाहरण लेता हूं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है, तो और दूसरा उदाहरण लिया जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 19 है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या छोटी होनी चाहिए थी। वर्ग में ये ऊपर आता है, ये नीचे आता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलना है, सही है। इसकी त्रिज्या छोटी होनी चाहिए क्योंकि प्रोटॉन कितने 19, लेकिन प्रोटॉन तो बढ़े हैं इसमें, लेकिन इसमें प्रोटॉन के साथ साथ कोष की संख्या में वृद्धि हुई है, कोषों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, और क्या होगा कि जो बीच वाले कोष हैं, बीच वाले जो कोष हैं, बाहर वाले कोष और नाभिक के बीच आवरण का कार्य करते हैं, पर्दे का कार्य करते हैं। अर्थात जो बाहर वाले कोष हैं, जो बाहर वाला कोष है
उस पर नाभिक के आकर्षण को कम कर देते हैं बीच के कोष। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, पर्दा प्रभाव कहते हैं, आवरणीय प्रभाव कहते हैं। अरे तुमने देखा होगा कि अगर हम कई पर्दे लगातार लगा दे, पहले तो ट्रांसपेरेंट ही लगा दे, एक पर्दा लगा दे तो उसमें आर पार चमक जाएगा। भाई पर्दा लगा दिया हमने, ट्रांसपेरेंट पर्दा है, उसमें आर पार चमक जाएगा। लेकिन क्या करें, अगर ट्रांसपेरेंट ही कई सारे लगा दें, आगे पीछे कई सारे लगा दें, तो क्या होगा कि हमें दूसरी ओर रखी वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देगी। ऐसी यहां है कि जितने कोषों में जितनी वृद्धि होगी, कोषों की संख्या में जितनी वृद्धि होगी, अंतिम कोष पर जो नाभिकीय प्रभाव है, आकर्षण बल है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ प्रोटॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, अर्थात उसका नाभिकीय आकर्षण बल तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जब कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? वृद्धि हो गई, ठीक है, ओके। तो ये 2 8 1 था, यहां पर ये हो गया 2 8 8 1। तो क्या करेंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर